कभी सोचा है कि एक मंदिर बनाया ना जाए, बल्कि एक पूरे पहाड़ को ही काट कर उसके अंदर से निकाला जाए? ये कोई कल्पना नहीं है, ये है भारत की रॉक कट वास्तुकला की हैरान कर देने वाली दुनिया। कारीगरों ने ठोस चट्टानों को भव्य सेंचुरीज में बदल दिया। तो आज हम इसी अनोखी कला के कुछ बेहतरीन नमूनों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सवाल थोड़ा अजीब है ना। आमतौर पर तो कोई भी चीज नीचे से ऊपर बनती है, पहले नींव फिर दीवारें, लेकिन ऊपर से नीचे, यही तो वो कमाल की सोच है जो इन प्राचीन अजूबों को इतना खास बना देती है। ये सिर्फ आर्टिस्ट्री नहीं है, ये ऐसी इंजीनियरिंग है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो पहाड़ को काटकर मंदिर बनाने की ये कला, ये अचानक से नहीं आ गई। इसके पीछे एक बहुत लंबी और रिच ट्रेडिशन है। चलिए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे। ये कोई एक दो साल की बात नहीं है, ये कला लगभग 1000 साल तक चली। सोच के देखिए, 2nd सेंचुरी BC में इसकी शुरुआत हुई, फिर 5वीं सदी में वाकाटक राजाओं के टाइम में इसमें एक नई जान आई, और 7वीं सदी आते आते तो ये अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। शुरुआत में ये जो गुफाएं बनाई जाती थीं, वो 2 तरह की होती थीं। एक थे चैत्य, मतलब प्रार्थना के लिए बड़े बड़े हॉल, और दूसरे थे विहार, जहां बौद्ध और जैन भिक्षु रहते थे, यानी एक तरह के मठ। ये उनके विश्वास और उनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा। तो चलिए अब इस सफर के पहले बड़े पड़ाव पर चलते हैं, अजंता। देखिए, अजंता सिर्फ पत्थरों को तराशने की कहानी नहीं है, ये तो प्राचीन भारतीय कला का एक ऐसा खजाना है जो सदियों तक एक टाइम कैप्सूल की तरह महफूज रहा। जरा सोचिए, ये खूबसूरत गुफाएं सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहीं, गायब रहीं। फिर 1819 में अचानक कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इन्हें डिस्कवर कर लिया। सह्याद्री की पहाड़ियों में एक घाटी के अंदर छिपी ये 30 गुफाएं अपने अंदर कला की एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, आखिर ये पेंटिंग्स हजारों साल तक सही सलामत कैसे रहीं? इसका राज है फ्रेस्को तकनीक में। इसमें होता क्या था कि गीले प्लास्टर पर ही पेंट कर दिया जाता था। फिर जब प्लास्टर सूखता था तो रंग भी दीवार का ही हिस्सा बन जाता था, हमेशा के लिए। यहाँ की दीवारों पर मिलेंगी जातक कथाएं, यानी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियां एकदम जिंदा। पद्मपाणि और अवलोकितेश्वर जैसे महान बोधिसत्वों के चित्र हैं जो शांति और करुणा से भर देते हैं। और फिर मरती हुई राजकुमारी और उड़ती हुई अप्सरा जैसे वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स हैं जो उस दौर की कला के कमाल को दिखाती हैं। ओके, अब अजंता से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एलोरा। देखिए, अगर अजंता अपनी पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है, तो एलोरा मशहूर है अपनी शानदार मूर्तियों और एक बिल्कुल अनोखी कहानी के लिए। ये कहानी है साथ मिलकर रहने की, को एग्जिस्टेंस की। एलोरा की सबसे खास बात पता है क्या है? इसकी रिलीजियस डाइवर्सिटी। एक ही पहाड़ पर एक साथ 17 हिंदू गुफाएं, 12 बुद्धिस्ट गुफाएं और 5 जैन गुफाएं मिलेंगी। ये उस वक्त के अद्भुत धार्मिक सद्भाव का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन एलोरा की इन 34 गुफाओं में से एक ऐसी है जो सबसे अलग है, गुफा नंबर 16। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक चमत्कार का एड्रेस है। ये है कैलाश मंदिर। तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं, इसे ऊपर से नीचे कैसे बनाया गया? कारीगरों ने पहाड़ के टॉप से शुरू किया। उन्होंने पहले 3 बड़ी बड़ी खाइयां खोदी, जिससे बीच में चट्टान का एक बहुत बड़ा ब्लॉक अलग हो गया। फिर सोचिए, सिर्फ छेनी और हथौड़े से उस एक चट्टान को ऊपर से नीचे और बाहर से अंदर की तरफ तराशना शुरू किया। हर पिलर, हर मूर्ति, हर छत, सब कुछ उसी एक पत्थर से बना है। एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसे अक्सर इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा मास्टरपीस कहा जाता है, और ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि क्यों। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये इंसानी सब्र, प्रिसिजन और उनकी हिम्मत की एक जिंदा मिसाल है जो पीढ़ियों तक चली। चलिए अब मुंबई के पास एक आइलैंड पर चलते हैं जहां है एलिफेंटा की गुफाएं। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है भगवान शिव को डेडिकेट की गई पावरफुल और शानदार मूर्तियां। यहाँ की सबसे फेमस मूर्ति है 20 फुट ऊंची त्रिमूर्ति। ये शिव के 3 रूपों को दिखाती है। एक चेहरा है संहारक का, यानी डिस्ट्रॉयर, जो विनाश का प्रतीक है। दूसरा चेहरा है सृष्टिकर्ता का, यानी क्रिएटर, जो जीवन और बैलेंस को दर्शाता है। और तीसरा चेहरा है शांत और ध्यान में लीन संरक्षक का, यानी द प्रिजर्वर,
जो दुनिया में ऑर्डर बनाए रखता है। एक ही पत्थर में लाइफ और डेथ का पूरा साइकिल। तो अभी तक हमने प्राचीन और मध्ययुगीन काल की बात की, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। चलिए टाइम में थोड़ा और बहुत और पीछे चलते हैं, इतना पीछे कि हम सीधे स्टोन एज में पहुंच जाएं। जिन चट्टानों को बाद में साधुओं और राजाओं ने मंदिरों में बदला ना, वही चट्टानें हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों का घर हुआ करती थीं। भीमबेटका हमें याद दिलाता है कि पत्थर पर अपनी निशानी छोड़ने की ये जो चाह है, ये कितनी पुरानी है। ये सब एक ही कहानी का हिस्सा है। यहाँ इंसानी बस्ती का इतिहास लगभग 1,00,000 साल पुराना है। सोचिए, 1,00,000 साल। ये नंबर हमें एहसास दिलाता है कि इन चट्टानों ने ह्यूमन इवोल्यूशन का कितना बड़ा हिस्सा अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल शांति से। तो ये सब हमें पता कैसे चला? जवाब है खुदाई में मिले सबूतों से। ये साधारण से पत्थर के औजार जैसे हाथ की कुल्हाड़ियाँ, खुरचनी, ये सब उन लोगों की कहानी बताते हैं जो यहाँ रहते थे, शिकार करते थे और अपने होने के निशान पीछे छोड़ गए। भीमबेटका के सिंपल रॉक पेंटिंग से लेकर कैलाश मंदिर के ग्रैंड स्केल तक, ये सब एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर हैं। तो आखिर में एक सवाल उठता है, आखिर इंसान के अंदर ऐसी क्या जरूरत है जो उसे पत्थर पर अपनी छाप छोड़ने के लिए, अपनी कहानियों को जमीन में ही तराशने के लिए मजबूर करती है? शायद ये हमेशा के लिए जिंदा रहने की एक कोशिश है। सोचने वाली बात है।